हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप घर पे अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे और अपनी फ़िटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि क्या सीखने वाले हैं। अगर आपने इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कर लिए हैं तो उसी के बेस पे आज की वर्कशीट है जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी क्लास 4 के लिए और क्लास 5 के लिए भी, राइट। तो थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। देखिए मैंने एक ड्रॉ किया है सो दैट की वीडियो लेंथी ना हो जाए, ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट इस तरह का होता है जिसमें लैक्स, थाउजेंड एंड वंस, इनको पीरियड्स कहते हैं। देखिए जैसे आपको पता है कि हर एक की एक प्लेस होता है, चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो, हर एक का एक प्लेस होता है, एक डेजिग्नेशन होता है ना कि कोई इस स्थान पर है। तो उसी तरह से मैथ्स में भी जो नंबर्स होते हैं जब हम उनको रीड करते हैं या पढ़ते हैं तो उनके भी अपने प्लेसेस होते हैं। तो उसी के बेसिस पे ये नेम है वंस, थाउजेंड्स एंड लैक्स। इसमें जो नंबर्स, जो डिजिट्स आती हैं उनको हम रखते हैं और इन्हें बोलते हैं पीरियड्स, और ये होते हैं प्लेसेस। यानी वंस में क्या क्या आते हैं? वंस में आते हैं 1, टेंस में आते हैं टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है, और 1000 वाले ब्लॉक में आते हैं, यानी 1000 वाले पीरियड्स में आते हैं 1000 एंड 10,000। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में यही डिफरेंस देखने वाला है कि पहले 3 की ग्रुपिंग होती है, उसके बाद 2 की ग्रुपिंग होती है एंड अगेन 2 की ग्रुपिंग होती है। मीन्स 1000 में कौन कौन से आते हैं? 1000 एंड 10,000, लैक्स में लैक्स एंड 10 लैक्स, देन फर्दर करोड्स में करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, थोड़ा सा कंपैरिजन इसका देख लेते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 की ग्रुपिंग होती है पहले, फिर 2 की होती है, लेकिन इसमें जैसे हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नंबर को रीड करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हम बोलते हैं 1 मिलियन, 1 बिलियन, इस तरीके से बोलते हैं। तो उनका जो सिस्टम है नंबर को रीड करने का वो थोड़ा डिफरेंट होता है इंडियन नंबर सिस्टम से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो सीख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, राइट। थोड़ा सा इंट्रो के लिए कि इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे भी वंस प्लेस पे आते हैं वंस, टेंस एंड 100 पीरियड में। इस वाले पीरियड में जो आते हैं वंस, टेंस एंड 100। 1000 वाले में आते हैं 1000, 10,000 एंड 100,000। दिस वन इज़ डिफरेंट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 3 की ग्रुपिंग, इधर भी 3 की और यहाँ पे भी 3 की। बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, वो जब एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं तो जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो उनको जब नंबर नेम लिखना होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बिल्कुल मतलब गड़बड़ करके आते हैं। तो ऐसी गड़बड़ ना हो उसके लिए प्रैक्टिस वर्कशीट है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से आ जाएगा, राइट। फिर होता है मिलियन, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस, राइट। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। कहता है राइट द नंबर नेम यूजिंग इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड पुट कोमास अकॉर्डिंग टू इट। कोमा भी लगाना है। अब एक बात ध्यान रखना यहाँ लिखा है ना कोमा, इसकी जगह आ जाएगा कि मार्क पीरियड्स टू, मार्क पीरियड्स, ये मतलब पीरियड्स भी मार्क करने हैं, ये भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसका मतलब है कि कोमा लगाने हैं, ठीक है। अब ये नंबर है वंस, टेंस, देखिए पुट कर लेते हैं OTH TH TTH। इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से देख लेते हैं जो कि यहाँ पे है ये लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुपिंग किसकी होती है? 3 नंबर की, यहाँ पे हम कोमा लगा देते हैं, ठीक है। फिर ग्रुपिंग होती है 2 की, फिर हमने फिर कोमा लगा दिया, ठीक। फिर ग्रुपिंग होती है 2 की, फिर हमने कोमा लगा दिया। अब एक अकेला रह गया, उसको ऐसे छोड़ दिया। इसको पढ़ेंगे कैसे? देखो ये वंस है, ये थाउजेंड्स है, ये लैक्स है, ये करोड़ का है। ये किसका है? करोड़ का। ये 10 लाख, लाख, TTH TH, 100 सीधा लिखना, आप मैंने उल्टा लिखा है तो आप यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये क्या बना? 3 करोड़ 78 लाख 76,521, राइट। कोई कन्फ्यूजन?
नहीं ना। चलिए दूसरा देखते हैं। देखो आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, क्या करनी है, 3 3 की ग्रुपिंग करनी है। ये 3, फिर जो रह जाएंगे उनको छोड़ देना। उनको 2 की बन रही है तो 2 की, नहीं तो 3 की बन रही है तो 3 की बनानी है। अब हम देखेंगे ये क्या था, ये वंस था, है ना, और ये 1000 ग्रुप था, है ना, और ये क्या था, मिलियन वाला ग्रुप था, है ना। तो क्या बनेगा, 37,876,000। ध्यान रखना जो ग्रुप का नेम होता है वो ज़रूर लिखते हैं, जो पीरियड होता है वो ज़रूर डलता है। 37,800,000 यहाँ पे गड़बड़ आती है, यहाँ करते हैं बच्चे गड़बड़। क्या बनेगा 800। अब 876 को रीड करना है। 876 को कैसे रीड करोगे आप, 876, उसके बाद ये लगाओगे ना, ये क्या है 1000, 876,000, फिर क्या लिखोगे 876,000, फिर क्या लिखोगे 521। ये हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। अब इसको हम शो करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। ये है प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर इंडियन नंबर्स। ये वंस है, ये थाउजेंड्स है, ये लैक्स है, ये करोड़ है, ठीक है ना। 3 की ग्रुपिंग, 2 की, अगेन अगर 2 है तो 2, नहीं 1 है तो 1, ठीक है। ये था ना नंबर, हमने पीछे करा ना, आप देखोगे 3787652 है ना। पहले 3 की ग्रुपिंग, फिर 2 की, फिर 2 की। आप देखो अपने आप कैसे आएगा, ये वंस में आ गया, राइट, ये किस में आ गया, थाउजेंड्स में आ गया, ये लैख में आ गया, ये करोड़ में आ गया। ये पीरियड्स हैं और ये प्लेसेस है, ठीक है। अगला है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। फिर देख लेते हैं नंबर भाई, 378,876,521। 3 3 की ग्रुपिंग करनी है। देखो ये नंबर नहीं है, यहाँ पे हमारा है नंबर 37, एक ही 8 है, ठीक है। 523 की ग्रुपिंग, यहाँ कोमा, यहाँ कोमा, तो 37 आएगा मिलियंस वाले में, 876 आएगा थाउजेंड्स वाले में, और वंस में आएगा 521, ठीक। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 6, इसकी एंड इसकी, इन दिस नंबर, ठीक है। अब ये है, अब आप देखो जब हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है ये, ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। यहाँ बनाएगा, वंस में क्या आएगा 6 7 8, थाउजेंड में क्या आएगा 60, और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो इसका मतलब कितनी जीरो आएंगी 2। अब ये कौन सी प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है, तो इस पर कितनी जीरो आएंगी, देखो ये 1000, ये 10,000, कितनी जीरो तो आएंगी 1 2 3 4 आएंगी, ओके। अगला देखते हैं। अगला देखेंगे कि मार्क द पीरियड्स इन दिस नंबर एंड राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंगली टू इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। अब पीरियड्स कैसे करने हैं, राइट। अब ये नंबर है हमारे पास 3 4 6 5 5 8 7, इंडियन नंबर सिस्टम है। पहले 3 की ग्रुपिंग, फिर 2 की, फिर 2 की, तो पुट कोमास, इसको बोलते हैं पीरियड्स लगाना, पीरियड्स, ठीक है। नंबर नेम कैसे बनेगा, ये वंस का, ये थाउजेंड्स का, ये लैख का, है ना। तो क्या बना 34,65,000। जैसे हमने इंटरनेशनल में प्लेस इसका पीरियड का नाम लगाया था ना उस ग्रुप का, इसमें भी लगाना है 34,65,587, ठीक है। ये नंबर हो गया। अब कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं तो उसको हम करते हैं, ठीक है। देखो कितने टेंस, 1000 में कितनी जीरो होती हैं, इतनी, ठीक है। टेंस में कितनी जीरो होती हैं, ये। तो अब यहाँ पे कितना नंबर आएगा कि 1000 बन जाए 100, ठीक है। तो यानी 100 टेंस इज इक्वल टू 1000। अब कह रहा है कितने लाख इज इक्वल टू 100,000, ठीक है। 100 और 1000 में कितनी जीरो होती है 1 2 3, तो ये कितना हो गया 1 लाख हो गया ना, ये 1 लाख। तो कितने लाख के बराबर होगा ये 1 लाख। अब ये क्या है 10 टेंस, टेंस का मतलब होता है 10, 10 इंटू 10 1,
यहाँ पे क्या आएगा 100, ठीक है। अब अगला है 10,000। 10 और 10,000 कितना होता है, कितनी ज़ीरो होती हैं, 1 2 3 4 ज़ीरो होती हैं, तो कितनी ज़ीरो होगी 1 लाख में 5, तो ये किसके बराबर हुआ 1 लाख, क्योंकि 1 लाख में होते कितने हैं, 1 लाख में 5 ज़ीरो होती हैं और 1 एक नंबर होता है, ठीक है, क्लियर। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। अब अगला देखते हैं, कहते हैं राइट द पीरियड एंड प्लेस वैल्यू ऑफ एनसर्कल डिजिट। हम देखो पीरियड लगाते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाना है। नंबर है 998786, ठीक है। पहले किसका होता है 3 का फिर 2 का, ठीक है, ये किया है ना, 3 का फिर 2 का। अब प्लेस वैल्यू निकालने की इसकी एनसर्कल की, इसकी ये 1 प्लेस पे है तो सिर्फ 6 आएगा। नेक्स्ट क्या है, अब ये कौन से प्लेस पे है 10,000 प्लेस पे, तो इसका मतलब 4 ज़ीरोज़ आएंगे इसके आगे, तो ये प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 1s और ये प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 90,000, ठीक है। नाउ देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि एक ये नंबर दे रखा है 7,83,851। हाउ मेनी टाइम्स इज द 8 ऑन द लेफ्ट, ये लेफ्ट ग्रेटर देन 8 ऑन राइट। कह रहे ये वाला 8 जो इसका है वो कितने टाइम्स बड़ा है। अब आप सीधी सी बात, आप देखो 1s 10s 100s 1000 10,000, ये 10,000 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, ठीक है। तो 100 वाले प्लेस में क्या होता है 800, 2 ज़ीरो आएंगी, 10,000 में 4 ज़ीरो आएंगी, तो 8 ऑन लेफ्ट इज़ 100 टाइम्स। ये कितनी ज़ीरोज़ इसमें ज़्यादा है, ये 2 ज़ीरो काट दो तो कितनी ज़ीरो ज़्यादा है, तो कितने टाइम्स ज़्यादा है ये 100 टाइम्स ग्रेटर देन 8 ऑन राइट, ठीक है। सॉल्व, समझ में आया, देखो अच्छे से, प्लेस वैल्यू निकाल ली, कंपेयर करा कितना ज़्यादा है, 100 टाइम्स ग्रेटर देन 8 ऑन राइट आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है। यू नो दैट एक्सपेंडेड फॉर्म, इन सबको जैसे हमने प्लेस वैल्यू निकालते हैं ना, तो उन प्लेस वैल्यू को ऐड कर देते हैं, सारी पूरे नंबर की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो, स्टार्ट यहाँ से करके, ठीक है। अब इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। अब ये क्या है, देखो फर्स्ट वाला देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन ना इन 3 तरीकों में किसी में से भी आ जाएगा और आपको उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख के दिखानी होगी या उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख के दिखानी होगी, ठीक है। अब देखो इसको हम एक्सपैंड किस तरीके से कर सकते हैं, देखो 1s 10s 100s 1000s 10,000s लाख। अब ये लाख है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 lakhs प्लस 8 10,000, ठीक है, फिर 0,000s, ओके, प्लस 200 4 10s 5 1s। लाख कितने हैं 8, 8 10,000 0,000 200 4 10s प्लस 5 1s। अब इसको खोलो, ओपन, सारे इसके जो नंबर्स हैं उनको खोलते जाओ। 8 मल्टीप्लाई 1 लाख, 8 मल्टीप्लाई 10,000 4 0 0 200 मल्टीप्लाई 100 4 10s 4 मल्टीप्लाई 10 5 1s 5 मल्टीप्लाई 1। इसको अब हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे जिसकी प्लेस वैल्यू होती है। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होएगी आप फाइंड करो, देखो अगर आप यहाँ पे समझ पाओ तो 0 2 4 5, इसकी प्लेस वैल्यू है 5, इसकी 40, इसकी 200 0, इसकी होगी 2 3 4, इसकी होगी 1 2 3 4 5। अब इन सबको रिवर्स में ऐड कर दो, 8 लाख प्लस 80,000, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगी हुई है, प्लस 0 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 5, ये क्या आ गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। लेकिन देखो इसको इस वर्कशीट को करने से पहले आपको इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। एंड क्या होता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, वो पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फेस वैल्यू हर एक डिजिट की वही होगी जो उस प्लेस पर होगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि एक्सपैंड हम 3 तरीके से लिख सकते हैं उसको। अब आपको शॉर्ट फॉर्म लिखने को आ जाएगी। आपको ऐसे सम दिया होगा
7 10,000 प्लस 8,000 प्लस 600 प्लस 2 1 से आप नंबर बताओ, शॉर्ट फॉर्म बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो या टेल द नंबर, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। अब 10,000, आप इसको पता लग गया होगा 10,000 में कितनी जीरो होती है, 4 जीरो होती हैं, ये 4 जीरो लगा। 8,000 3 जीरो, 600 2 जीरो, टेंस दे नहीं रखा 0 1, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, यहाँ बच्चे गलत करते हैं। अब वंस, टेंस, 100 1000 10,000, ये 10,000 का, ये 1000 का, ये 100 का, टेंस की प्लेस पे 0 2, नंबर क्या आया 78602, ठीक है, क्लियर। अब आपको देखते ही पता रहेगा 7 50, 1 0, 2 0 वाला गायब है 0, फिर 3 0, फिर 4 0, ये नंबर है, ठीक है। अब देखो, अब अगर ऐसे आ गया मल्टीप्लाई वाला करके आ गया तो फिर अब ये देखो ये कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, मतलब लाख का है, लाख का है, ठीक है। 5 1 2 3 4, 4 जीरो है, TTH का है, 10,000 का है, कितनी जीरो, 3 जीरो है, 1000 का है, 2 जीरो है, इसका है, टेंस का है, वंस का मिसिंग है, तो 0। सो दिस विल बी द नंबर व्हेन वी सॉल्व दिस एंड दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट फॉर्म, राइट, क्लियर, ओके। नाउ अब हमें कंपेयर करना है, कंपैरिजन ऑफ नंबर विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट एंड डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट, वेरी इजी। सबसे बड़ी बात तो पहले आप देखोगे जब आप दो नंबर को कंपेयर कर रहे हो ना, तो जिसकी डिजिट ज़्यादा है ना, जिसकी डिजिट ज़्यादा है वही नंबर बड़ा है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस। जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ से मुंह आप ओपन कर दो तो वो नंबर बड़ा हो जाए। नाउ अब देखते हैं डिजिट इनकी कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इक्वल है। अब कंपेयर करना शुरू करते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस से, और सबसे पीछे वाले प्लेस लेने हैं दोनों के, ये 3 ये 3, यानी जो सबसे लास्ट वाले होते हैं ना लेफ्ट वाली साइड से कंपेयर करना शुरू करते हैं। ये है 35,827, ये है 35,900। अब देखा जाए तो 827 पहले आता है, 900 बाद में आता है, ये तो यू कैन क्लियरली सी दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर। बट इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस कि कैसे कंपेयर करना है, तो देखो 3 3 इक्वल, 5 5 इक्वल, 8 and 9, नाउ एट दिस प्लेस, एट 100 प्लेस 9 is greater than 8, so this number will be greater than this, right? So this is the concept how we can compare one number with other, okay? इस वर्कशीट में हम सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, जो जो हमारे पेपर में आने वाले हैं वो सारे सम सॉल्व कर लेंगे। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर वाले मैंने मतलब होता है बिफोर, मतलब इससे पहले वाला नंबर। पढ़ते थे ना छोटी क्लासेस में कि व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर, ये आफ्टर होता है। सक्सेसर मीन्स बाद वाला, प्रीडिसेसर मीन्स पहले वाला। बस नाम थोड़े भयंकर भयंकर कर दिए हैं। प्रीडिसेसर पहले, पी फॉर पहले, सक्सेस बाद में आती है ना मेहनत करने के, तो बाद वाला नंबर, ओके, ऐसे याद रख लो, इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, नंबर है 12045, इसका प्रीडिसेसर भी लिखो, इसका सक्सेसर भी लिखो, जस्ट एक पहले। प्रीडिसेसर मीन्स -1, इससे एक नंबर पहले क्या आएगा, नहीं ध्यान आ रहा, सबट्रैक्ट करके देख लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 45 से पहले क्या आता है 44, तो 12,044, और इसका जस्ट बाद वाला क्या कर देंगे +1, राइट, क्लियर। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर बाई चांस ये नंबर आ गया, ये 90 आ गया जैसे, अब 90 का प्रीडिसेसर क्या होगा 89, एंड सक्सेसर क्या होगा 91, क्लियरली। यहाँ -1 कर लो, यहाँ +1 कर लो, ओके ना। अब 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं, कहता है हमने ना राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दिस एंड दिस डिजिट्स, ठीक है। अब बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे इसमें, फ्री के नंबर हैं इसमें, आपको अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू कैन ईजिली गेट दैट मार्क्स। सबसे पहले क्या करो आप, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना ना, डिजिट 5 होनी चाहिए। पहले आप ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक है। इसकी असेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग मतलब सबसे पहले छोटी डिजिट 0, फिर 2 6 7 9। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, देखो अगर हम इसको पहले लिख देंगे, देखो वैसे तो हमने इसको अरेंज कर लिया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में, पर आपने देखा जब किसी नंबर के आगे 0 लग गई तो ये 4 डिजिट का ही नंबर बना 2 6 7 9। तो इज दिस द रिक्वायर्ड आंसर,
नहीं, हमें क्या चाहिए, 5 डिजिट नंबर चाहिए। तो 5 डिजिट नंबर के लिए हम क्या करें, जो ये वाला स्मॉलेस्ट नंबर है ना, इसको हम आगे लिख देंगे, 0 को इसके बाद में लिखेंगे। नाउ वी विल गेट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, राइट। समझ में आया? पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, फिर हमने देखा हम इसको एज इट इज़ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 अगर पहले आ गया तो ये 4 डिजिट आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 को, फिर 0 6 7 9, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। चलो, अब राइट द फॉलोइंग सीरीज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो बहुत ईजी है। असेंडिंग ऑर्डर में करने के टाइम पे ना बच्चे सबको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, इसको 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 इसको। ऐसे मत करो, आप ऐसे देखो, पहले इन दोनों को कंपेयर करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डिजिट बराबर है। पहला देखो 4 और 3, कौन सा स्मॉल है, ये वाला स्मॉल है। अब इसको इसको कंपेयर करो, देखो इसकी डिजिट ज़्यादा है तो ये ही स्मॉल है। अब इसको भूल जाओ, आप जो स्मॉल है ना उसको दूसरे से कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो। ये 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट वाला ही स्मॉल है। अब इसको छोड़ो, अब इसको इसको कंपेयर करो, देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो अब क्या नंबर हुआ, ये 3 6 9 4। अब उसके बाद देखो ये 4 2 8 2, इसको कंपेयर करो इससे, इसकी डिजिट कम है, ऑब्वियसली ये लेस है, इसका मतलब ये नहीं है। अब इसको इससे कंपेयर करो, इन दोनों में से कौन सा लेस है, ये लेस है क्योंकि डिजिट कम है ना, यानी ये नंबर भी छोटा नहीं है, इसको छोड़ो। अब अगले से कंपेयर करो, ये और इसमें से कौन सा छोटा नंबर है, ये, तो हम क्या लिखेंगे। अब देखते हैं 1 2 3, 3 नंबर रह गए, 15,000 15,007। यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, ये नंबर बाद में आता है, बट इफ़ यू वांट टू मेक इट वेरी क्लियर तो 1 1 इक्वल है, 5 5 इक्वल है, 0 0 0 0 0 और 7, ये बड़ा है यानी ये छोटा नंबर है। अब इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो नंबर कौन सा छोटा है, ये ही। फिर कौन सा छोटा नंबर आ रहा है, ये। अब कौन सा छोटा नंबर आ रहा है, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब जब सब यहाँ तक तो समझ में आया ना, क्लियर? ज़्यादा तेज़ हो गया क्या, वीडियो फिर लेंथी हो जाती है। आई होप सबसे पहले छोटे नंबर को कंपेयर करने के लिए मैंने बहुत इजीली अच्छा मेथड बताया है कि आप पहले 2 नंबर को कंपेयर करो, उसमें से जो छोटा नंबर है उसको फिर अगले वाले से कंपेयर करो, उसमें से जो छोटा नंबर है फिर उसको उससे कंपेयर करो, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा नंबर लेना है। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जिसकी डिजिट ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, तो सबसे पहले लिखेंगे ये। देखो वैसे तो आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो इस सीरीज़ का, लेकिन अगर मान लो सीरीज़ अलग हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये नंबर बड़ा आ गया, इसको काटा मार के छोड़ दो, ठीक है। 1 2 3 4 नंबर आ गए। अब देखो इसमें से ज़्यादा डिजिट किसकी हैं उसी को देखेंगे, 5 डिजिट 5 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट, यानी ये दोनों तो नहीं है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, इसको लिखेंगे। फिर कौन सा बड़ा है, ये कट जाएगा, फिर कौन सा लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, दोनों के डिजिट बराबर हैं, नंबर कंपेयर करो, लेफ्ट वाला ये बड़ा है, तो 4 2 8 2, फिर क्या लिखेंगे 3 6 9 4। तो ऐसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। अब आगे इस चैप्टर में आ जाता है एस्टिमेट एंड राउंड ऑफ। ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 4 का, और क्लास 5 में भी सेम ऐसा ही चैप्टर आता है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस्टिमेट एंड राउंड ऑफ। एस्टिमेट और राउंड ऑफ होता है कि उसको पूरा पूरा कर देना, मतलब वो नियरेस्ट किसके पड़ रहा है। जैसे राउंड ऑफ पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें बहुत डिटेल में बताया गया कि आप राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो लेट्स सॉल्व इट फास्ट विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम। एस्टिमेट करना मीन्स राउंड ऑफ करना, 62 एंड 68 टू द नियरेस्ट है, ठीक है। 62, अब इसका नियरेस्ट 10 क्या है, ये है 1s प्लेस, ये है 10s प्लेस, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं नियरेस्ट 10, ओके। जिसका राउंड ऑफ करना होता है, एस्टिमेट और राउंड ऑफ का मीनिंग सेम ही है। 10 पे करना है यानी इस प्लेस को करना है, उसके राइट में देखते हैं। अगर ये डिजिट राइट वाली, इसको राउंड ऑफ करना है ना, इसके राइट में देखो, ये डिजिट 2, ये डिजिट जो है राइट वाली ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो हम जिसमें राउंड ऑफ करना होता है उसमें +1 कर देते हैं।
और अगर नहीं है, लेस देन है, जैसे इस केस में लेस देन है, तो हम कुछ नहीं करते, उसको ऐसे ही लिख के बाकी जो प्लेसेस रह जाते हैं उस पर 0 कर देते हैं। ठीक है, ये 60 है। और इसको दूसरे तरीके से समझा जाए तो नियरेस्ट 10 क्या होगा, यानी ये 62 है, 62 में ऐसा इधर वाला जो 0 आए वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 60, और इधर कौन सा नंबर है, 70। अब एक आप बात बताओ, 62 को कितने स्टेप पीछे जाके 60 बन जाएगा, 2 स्टेप्स, और यहाँ कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे, 8 स्टेप्स चलने पड़ेंगे, तब जाके 70 आएगा। तो ये इसके नियर है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, 60। अब नाउ 68 देखते हैं। अब आप खुद समझदार हो, 68 अगर यहाँ है, 68 को 2 स्टेप चलने के बाद 70 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 स्टेप चलने के बाद 60 आएगा। अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। राउंड ऑफ किसको करना है, 10th प्लेस को। राइट को देखो, 8 इज़ ग्रेटर देन 5 है ना, तो हम क्या करेंगे, जिसको राउंड ऑफ करना है वहाँ पे +1 कर देंगे, क्या आएगा 7, और बाकी को 0 कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 70। ठीक है, अगला है राउंड ऑफ 4413 टू नियरेस्ट 1000। 4413 नियरेस्ट 1000, 1s 10s 100s 1000। इसको राउंड ऑफ करना है, इस प्लेस को देखो, राउंड ऑफ करना है इसको, इस प्लेस को देखो, 4 इज़ लेस देन 5, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख के बाकी सबको 0 बना दो। ठीक है, अगर इसकी जगह ये नंबर होता 45 ही होता, चलो 4513 होता, तो हम कैसे करते, हमने अगर इसको बनाना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, 4513 ये 1000 है, 1000 पे इसको करना है, तो हम इसको राउंड ऑफ करना है, इसको देखो 5 इज इक्वल टू 5, यहाँ क्या कर देंगे +1, बाकी सब जगह 0, तो ये होगा आंसर। तो ये था इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की सारी वर्कशीट, या समझ लीजिए चैप्टर 1 की वर्कशीट। सारे क्वेश्चंस इसी के अंदर से आएंगे, बाहर से कुछ नहीं आएगा। अगर आप ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके मार्क्स पक्के हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, बाय बाय।